जब से यूटी बनी है तो SRO 43 के केसेस जो हैं उनको बड़ा डिले किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। तो प्रशासन के ये उधमपुर वाले, जम्मू वाले, सांबा वाले मेरे पास आए थे, इनके केस लगभग 2-2 साल तक हमें फॉलो करना पड़े और फिर भी उसमें से 50% हुए हैं, 50% रहे हैं। तो जो सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करता है कर्मियां तो सुनो पता नहीं ये अर्मियां ये 15वां तो प्रधान ने अब्बास जी 16 तो सज्जाद जी अलग अलग मीडिया की बारी में जाकर किसी लोगों ने देखी अभी किसी को ये बदल जाते हैं। ओके ओके ना बात करते कारपोरेशन का भी फायदा हो जाना पर अर्बन लोकल बॉडी में कोई फायदा नहीं। इस वे सर जी यही कोई 76 कमेटियाँ जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत और अं मिलकर एकजुट होकर चलना चाहते हैं और अं निर्णय भी लिया साड़ी मीटिंग हुई है दोनों कमेटियाँ वो सर जी ये फैसला लिया कि जो जम्मू प्रांत वाले जो भी फैसला लेंगे कश्मीर में भी वही फैसला है। और सर जी जनाब बड़ी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी जिन्हों का कार्य 7 साल हो चुका है सफाई कर्मचारियों का, चाहे डेली यूजर में चाहे कैदी जनाब गवर्नमेंट में गलबात करके साढ़े बंदे फर्स्ट टाइम परमानेंट करा दें क्योंकि पहले अगे चलो जो पहले बंदे लगेंगे वो बाद देखी जाएगी पर फिलहाल वन टाइम जो सैटलमेंट करके एक बार सारे के सारे मुलाजिम जो परमानेंट हो जाए एक टोटल साढ़े जो पेंडिंग केसेस ठीक है। चौथा ये ढाई पंजवा ये ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ यूटी ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ओल्ड पेंशन सर ये लगे 5 के लगे 94 के लगे। चूँकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक 5 मेंबर्स की कमेटी जो है गठित की है जिसमें रेगुलराइज करना है जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जो पिछले 15 साल से 10 साल से 8 साल से 20 सालों से काम कर रहे हैं और उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो ये बार बार इन लोगों ने अपनी डिमांड सड़कों के ऊपर उठाई है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समक्ष उठाई है, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप के समक्ष उठाई है। तो इनका बिल्कुल जेन्युइन इशू है जो 8, 10, 15, 20 सालों से जो लगातार काम कर रहा है और जिनकी वजह से आज डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो उन लोगों को आज तक उनका अधिकार नहीं मिला है। और ख़ासकर हमारी अगर बात करें हमारे टाउन्स के अंदर हमारे जितनी भी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं इसके अंदर काम करने वाले और ख़ासकर जो सफाई कर्मचारी हैं तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर एक दिन ये काम बंद करते हैं तो शहर की हालत क्या हो जाती है तो आपने खुद देखा होगा। और ये कभी मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इनके साथ हमारी एसोसिएशन 15, 20, 25 सालों से है, कभी नहीं ऐसा लगा कि खामखा किसी प्रशासन या सरकार को तंग करने के लिए या अपनी लीडरी चमकाने के लिए इन्होंने हड़ताल की। जब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आई, तभी ये लोग सड़क पे आते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या जो है रेगुलराइजेशन की है। ये लगभग 76 जो कमेटीज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें से आज हमारे ऑफिस के अंदर लगभग डोडा के जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी टीम आई है, रामबन की आई है, उधमपुर वाले तो हैं ही हैं, कटरा वाले हैं हमारे, जम्मू वाले हैं, सांबा वाले हैं, ये पद्रवा डोडा में आ गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो ये हमारी कमेटीज़ हैं। बाकी भी आज सभी का ये प्रोग्राम था, कठुआ वालों का भी था या बाकी किश्तवाड़ वालों का, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से शायद वो लेट पहुंचेंगे। तो ऑलमोस्ट जम्मू प्रोविंस की जितनी भी कमेटीज़ हैं उसके मेन हेड्स और मेन जो हैं पदाधिकारी यहाँ पे हैं। तो इनसे हमारी बात हुई और इनका मेन इशू जो है रेगुलराइजेशन का है। तो मैं इनको अपनी तरफ से और अपनी कमेटी, चूँकि अभी कमेटी हमारी अभी पिछले हफ्ता पहले बनी है और उस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं श्यामलाल शर्मा जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, चूँकि वो आउट ऑफ स्टेशन है तो 1-2 दिन में वापस आने वाले हैं। तो हमारी कमेटी की मीटिंग जो है 2-3 दिन के अंदर कमेटी की मीटिंग होगी और हमारी कोशिश होगी कि प्रायोरिटी में इनका जो इशू है इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए ताकि बार बार इनको स्ट्राइक पे नहीं जाना पड़े और बार बार हमारे लोगों को भी शहर के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इनका एक रेगुलेशन का जेन्युइन इशू है। इन्होंने अपना जो मेमोरेंडम अभी दिया है इसमें कुछ हमारे रिलेटेड इशू हैं जो हमारी कमेटी को पावर्स दी हैं और कुछ उसके बाहर भी हैं, लेकिन मैं उसका भी जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। SRO 43 जब से यूटी बनी है तो SRO 43 के केसेस जो हैं उनको बड़ा डिले किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। तो प्रशासन के
ये उधमपुर वाले, जम्मू वाले, सांबा वाले मेरे पास आए थे। इनके केस लगभग 2-2 साल तक हमें फॉलो करना पड़े और फिर भी उसमें से 50% हुए हैं, 50% रहे हैं। तो जो जेन्युइन बनता है अगर उसका इमीडिएटली करना चाहिए, विद इन महीने के अंदर अंदर करना चाहिए। जो जेन्युइन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दें। तो आपका 2-2, 3-3 साल तक आपका केस आपके दफ्तर के अंदर पेंडिंग रहना, तो ये एक गलत मैसेज आता है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है, ये सरकार अकाउंटेबिलिटी की बात करती है और फिर अगर जो फाइल यहाँ एक दिन में 24 घंटे में हो सकती है और उसको 2 साल तक अपने टेबल पे कोई अधिकारी रखता है, तो ये अकाउंटेबिलिटी पे सवालिया निशान लगता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी SRO के पेंडिंग केसेज हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडी के, उनको फौरी तौर पे क्लियर किया जाए। इसी के साथ इनकी 2.5 दिन की जो सैलरी है, क्योंकि इनका राउंड द क्लॉक काम रहता है, ज़रूरी नहीं है कि इनको 8 से 5 तक काम करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, रात को देर तक इनको काम करना होता है। इनका जेन्युइन इशू है। ओल्ड पेंशन स्कीम का है तो वो बड़े लेवल का इशू है, तो उसको हमारी कमेटी के दायरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जहाँ भी कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इनका जो है ये जो मिनिमम वेजेस, इनका ये बिल्कुल कहना ठीक है कि जब यूटी बनी है तो इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। जब तक इनको पूरे तरीके से परमानेंट किया जाता है, रेगुलर नहीं किया जाता है, तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट जिन लोगों को जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर हैं, तो उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको सैलरी मिलनी चाहिए। इनके बिल्कुल जेन्युइन इशू हैं। तो मैं इन सभी साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी कमेटी के दायरे अख्तियार में जो भी चीज़ें हैं तो उसमें डेफिनेटली आपके हर डिमांड को मद्देनज़र रखे उसको रिकमेंड किया जाएगा। और आने वाले समय में सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे LG प्रशासन में, LG साहब तक भी और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पूरे तरीके से इसको डिमांड को प्रोजेक्ट करके, जब हमारा पूरा जो खाका तैयार होगा तो प्रोजेक्ट करके हम इनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हम अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी कहना चाहेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब ये कमेटी बनाई थी तो तब भी मैंने कहा था कि कमेटी हमारी जो है जब रिपोर्ट बनती है तो पुरानी सरकारों की तरह वो किसी रद्दी की टोकरी में नहीं जानी चाहिए। वो रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों का एक विश्वास जो है वो इस कमेटी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर पूरा बना रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि अब ये लोग आए हैं और इनकी डिमांड को प्रोजेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ खड़ा होकर इनकी जितनी भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसको प्रोजेक्ट करेंगे।